हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार का यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 के लिए। आपका एग्जाम 25 मई को है। लास्ट डेज के अंदर में मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो आपको वहां पर एडेड दिखेंगे। आप वहां पर अरेंज मैनर में सारे वीडियोस को जो है बैक टू बैक देख पाओगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने 2023 का आइजर का एक क्वेश्चन आपको कराया था, यहाँ पर मैं 2024 का क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा, और बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर तुक्का ट्रिक आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। पूरा एंड तक इस वीडियो को आप देखना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोलमेंट चालू है। लास्ट डेज के अंदर में अगर आपको अपने मार्क्स को बूस्ट करने हैं तो ये कम टाइम का कोर्स है। आपको 4 से 5 घंटे बस इन्वेस्ट करना है इसके अंदर में, और जो भी आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन है आप 30 से 40 नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हो एग्जाम के अंदर में। मतलब अगर आपका स्कोर 50, 60, 70, 80, 90 इस रेंज में कहीं पर भी स्टक है, आपको 120, 130 इस रेंज में जाना है, तो आप इसके अंदर में अभी जाकर के एनरोल करो, देर ना करते हुए। इसके अंदर में जाके आप सारे टेक्निक्स को जब सीखोगे, ट्रिक्स को जब आप सीखोगे, गैसिंग के रूल्स आप देखोगे, है ना, और आप जब पीवाईक्यूज करोगे 2017 से लेकर के 24 तक के पीवाईक्यूज में इसके अंदर में ट्रिक्स बताया है। ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में करके दिखाया है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आपको पूरे पेपर में वो कैसे तुक्का लगाना है, जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग को बीट करोगे, श्योर शॉट आप पॉजिटिव नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, जो हमारा +4 -1 का पैटर्न है उसके हिसाब से, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके कितना आपका सही होना चाहिए, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकते हैं, कैसे जुगाड़ लगाना है, कैसे पीवाईक्यूज आ रहे हैं, उसमें किस तरीके से क्या चीजें करनी है, विद प्रूफ, विद डिमॉन्स्ट्रेशन, सारी चीजें आपको इसके अंदर में मिलेगी। आप जाके अभी इसके अंदर में एनरोलमेंट पूरा कर लो। साथ में आपको 2024 का कोर्स इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो 2025 के साथ साथ आपको 2024 का भी पूरा कोर्स मिलेगा। ठीक है, सो काफी कंटेंट है इसके अंदर में, मजाक की बात नहीं है, बहुत कंटेंट है इसके अंदर में। अगर आप 4-5 घंटे इसको देखोगे तो आप नेक्स्ट लेवल का माइंडसेट डेवलप करोगे अपने एग्जाम के पहले। ठीक है, कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल डिस्काउंट, है ना। तो ये जो आपको प्राइस दिख रहा है इस पे और एडिशनल अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर एडिशनल डिस्काउंट आपको चाहिए तो आपको एडिशनल ₹250 ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा इस कूपन कोड को यूज करते ही। तो आपका फाइनल प्राइस विल बी 1249 ओनली। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपके बहुत सारे कंपटीटर्स जो है इसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं, अपने मार्क्स को बूस्ट कर रहे हैं, आप पीछे ना रह जाना। राइट, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं तुक्का ट्रिक्स फॉर आइजर IAT 2025। जो ट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज की भी गारंटी है। क्वेश्चन को आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास में, फिजिक्स का क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम गर्म क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन है, लेटेस्ट लास्ट ईयर का। कह रहा हूँ, सर्कुलर ट्रैक, 2 cyclists अभिजीत एंड वानी स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट। Abhijit moves with constant speed. Vani starts with a constant acceleration from rest. They meet again on the track with the same speed. Which of the following is correct? मान लो आप इसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, किसी कारणवश आपकी फिजिक्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि आप इसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर पाओ, तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो या रैंडम गेसिंग करते हो। हम यहाँ पर तुक्का ट्रिक्स लगाएंगे, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, साइंटिफिक चीट कोड्स लगाएंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, सबसे पहले विजुअलाइज करेंगे कि सीन क्या है। हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक तरफ जा रहा है हमारे पास में अभिजीत, एक तरफ जा रहा है अभिजीत, ठीक है, और एक तरफ अभिजीत का स्पेलिंग रॉन्ग है, फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जा रहा है वानी, जा रही है, फर्क नहीं पड़ता। सो अभिजीत, चलो कोई नहीं यार, ठीक कर देते हैं, है ना, कोई अभिजीत हो बुरा मान जाए, ये अभिजीत, ठीक है, कोई अभिजीत बाई चांस हो तो कमेंट करना। और ये हमारे पास में वानी, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे सीन कि भाई अभिजीत जो है इधर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, और वानी जो है उधर से स्टार्ट करे u = 0 से। इसकी यहाँ u = 0 है और इसकी कुछ एक्सेलरेशन है और इसका जो स्पीड है वो v है। अब ये किसी पॉइंट पे मिलेंगे, है ना। अब हमको ये बताना है कि भाई जब वो मिलेंगे ना तो उन दोनों की स्पीड सेम होगी, क्योंकि इसकी तो कांस्टेंट स्पीड है और इसकी स्पीड बढ़ेगी। जब मिलेंगे दोनों की स्पीड सेम होगी, और फिर बताना है कितना डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया, इस तरीके से बताना है। अब क्या है, हम यहाँ पर ना नेक्स्ट लेवल गेम खेल जाएंगे। कैसे? देखो, हम एक्सेलरेशन को अपने मन से ले लेंगे 1 मीटर/सेकंड², अपने मन से ले लेंगे, घर की खेती है। हम टाइम को ले लेंगे 1 सेकंड, ठीक है। अब आप बोलो कि सर कैसे पता कि 1 सेकंड पे ही मिलेगा? हम अपना कंडीशन ले रहे हैं स्पेसिफिक, क्योंकि सर्कल का रेडियस कितना है, क्या है, स्पीड कितनी है, कुछ नहीं दिया ना, कुछ भी नहीं दिया। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ये मेरा अजम्पशन है, दिस इज माई अजम्पशन, ठीक है। अभी एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें स्पीड बताया नहीं है, इसमें बताया नहीं है कब मिलेगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं 1 सेकंड में मिलेंगे हम लोग, और एक्सेलरेशन भी 1 ही होगा। सर्कल का रेडियस अपना एडजस्ट करता रहेगा सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। ये सर्कल तो किसी भी रेडियस का हो सकता है।
अब दूसरी चीज यहां पर कह रहा है अभिजीत की स्पीड, मैं इसको भी 1 ले रहा हूं, मैं बड़ा हरामी हूं, मैं बड़ा हरामी हूं, समझ रहे हो? तो मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया अपने हिसाब से। जो क्वेश्चन जिस भी टीचर ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा ना, फट जाएगी उसकी सॉल्यूशन देख के, ठीक है, सच बता रहा हूं। क्योंकि देखो अभिजीत की स्पीड मैंने कह दी 1, एक्सेलरेशन मैंने इधर कह दिया 1, टाइम मैंने कह दिया इधर 1, है ना? 1 सेकंड में ही मिलेगा, ये एक्सेलरेशन 1 सेकंड ही होगी इसकी, और इसकी स्पीड 1 ही सेकंड है, ठीक है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? इससे हुआ क्या एग्जैक्टली, आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ? देखो समझो, इसकी स्पीड है 1 और इसकी स्पीड क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। u तो 0 है तो v इक्वल्स टू 80, है ना? इसकी एक्सेलरेशन 1 है और इसकी स्पीड 1 है, क्योंकि जब ये मिलेगा तो इसकी भी तो स्पीड 1 ही हो जाएगी ना, तो टाइम ऑब्वियसली तो 1 ही आएगा ना भाई, चेक भी कर लिया मैंने, है ना? v इक्वल्स टू यू प्लस 80। अगर मान लो आप ऐसा करते कि लेट t इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो आप यहां से चेक कर सकते हो ना कि आपने जो असम्पशन लिया वो सही है कि नहीं। तो हमने चेक भी कर लिया फिजिकल एक्सप्रेशन से कि भाई इसकी फाइनल स्पीड 1 के बराबर होगी अगर, तो कितना टाइम लगेगा, एक्सेलरेशन 1 है, मुझे पता है कि 1 ही लगेगा, तो मैंने फट से 1 लिख दिया। बट आप इससे चेक भी कर सकते हो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से, है ना? तो एक्सेलरेशन 1 है तो टाइम 1 ही लगेगा v1 होने पे, ठीक है? अब सर्कल अपना एडजस्ट करते रहेगा जैसे करेगा, सर्कल का रेडियस हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा, सर्कल बड़ा छोटा जो भी होना वो अपना देख लेगा। अब आप एक मजे की चीज देखो, अब आप कुछ मत करो, डिस्टेंस निकाल लो। अभिजीत का डिस्टेंस कितना है, एस ऑफ अभिजीत, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 1, टाइम कितना है 1, डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर। अच्छा आप निकाल लो डिस्टेंस ऑफ वानी, यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर से करोगे, यूटी तो 0 है, यू 0 है, हाफ इट स्क्वायर करोगे तो हाफ इंटू ए कितना है 1 और टी कितना आया 1 ही आया, कितना आ गया हाफ मीटर आ गया। अब क्या है, अभिजीत क्या है, डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वानी से, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट। पहला ऑप्शन आप देखो सेम डिस्टेंस कह रहा है घंटा, दूसरा ऑप्शन आप देखो क्या दिया हुआ है हाफ द डिस्टेंस, घंटा डबल हो रहा है ना, डबल डिस्टेंस है ना अभिजीत का, अभिजीत ट्रैवल डबल द डिस्टेंस, ये सही है। और 4/3 भी गलत है, एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है? ऑप्शन सी, यहां पर आप तुक्का लगा लो, 4 नंबर आपको यहां पर मिल गए मस्त तुक्का ट्रिक लगा के। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एग्जाम में आपको हार नहीं मानना, आपकी प्रिपरेशन चाहे जैसे भी हो, क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, बट एग्जाम में अगर आप जुगाड़ बुद्धि से करो तो बहुत सारे एक्स्ट्रा नंबर आप बूस्ट करते हो, और यही माइंडसेट आपको एक कोर्स डेवलप कराता है। यहां तो आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, इसके अंदर में जब आप देखोगे कंटेंट भरा पड़ा है, पीवाईक्यूज भरे पड़े हैं, नेक्स्ट लेवल चीज आप इसके अंदर में एक्सपीरियंस करोगे। जब आप जाओगे आप देखोगे कि 30 से 40 नंबर आपके बूस्ट हो जाएंगे सडनली विद द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन। आप देखोगे आप 80 नंबर पे थे, आप 120 क्रॉस कर जाओगे, आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको वो चीज देखने को मिलेगा, ठीक है? और सारी चीजें विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में दिखाई है। तुक्का एक्यूरेसी आपकी 40% पहुंच जाएगी यहां पर, ठीक है? इस कोर्स को देखने के बाद में जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उसमें आपकी तुक्का एक्यूरेसी जो है, तुक्का एक्यूरेसी, ठीक है, 40% आपकी पहुंच जाएगी। मतलब आप हर 10 में से 4 तुक्के सही करोगे। अगर आप 10 में से 4 तुक्के सही कर रहे हो, 6 गलत भी कर रहे हो, तो 4 सही होने के आपके 16 नंबर आए ना, और 6 गलत के -6 हुए, तो 10 नंबर आपने बूस्ट करा। ऐसे जितने 10-10 के सेट आप अटेम्प्ट करोगे पेपर में, मान लो आपने 60 में से मान लो 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, तो 40 क्वेश्चन आपके पास बचे तुक्का मारने के लिए, तो वहां से आप कितने नंबर बूस्ट कर लोगे? 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप 40 नंबर वहां से बूस्ट कर लोगे, ठीक है? तो 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बचे हुए 40 से 40 नंबर बूस्ट करो, तो 80 से आप 120 प्लस पहुंच गए, ठीक है ना? लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कूपन कोड आप यूज कर लेना, तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 250 ऑफ। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।